लीकेजेस का जब ये इम्पैक्ट आएगा, ये लीकेजेस कम हो जाएंगी, फिलअप हो जाएंगी, तो एक वो कौन सा ऐसा नंबर होगा, कोई नंबर अगर आप कोट कर सके जो हम सेव कर सकेंगे? टैक्स, जब आपका टैक्स बढ़ जाएगा फ्रॉम न्यू सोर्सेज, नॉट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज, तो दो चीज़ें होंगी। एक तो आपके खर्चे पूरे होने शुरू हो जाएंगे, शायद अगर कुछ बच जाए उसमें से सरप्लस हो जाए तो फिर वो लोन भी उतारने शुरू कर देंगे। लेकिन इवन मोर देन दैट, जो लोग दे रहे हैं ये बिल्कुल एक्नॉलेज्ड है अक्रॉस द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट, एवरी ऑफिसर नोज कि जी कई जगह पे बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट लोड है, उसको कम करना। तो अनप्रेसिडेंटेड ये भी होगा कि कुछ उनकी जो स्लैब्स हैं उनके अंदर कटौती की जाए और जो नए इंक्रीमेंटल सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। इसी को टैक्स बेस बढ़ाना कहते हैं। तो ये मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ये जो रिफॉर्म है अब ये रुक नहीं सकता, ये टाइम लग सकता है लेकिन ये चलता जाएगा और ऑर्गेनिक ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। और इस बेस में अब वो सारे सेक्टर्स भी फिर इंक्लूड हो जाएंगे जो इससे पहले आउट ऑफ बेस थे, एग्रीकल्चर सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है। देखिए रियल एस्टेट पे री रेटिंग हो रही है ऑलरेडी, उनकी जो बेस प्रॉपर्टी वैल्यूज हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है ऑलरेडी, ये ऑन गोइंग है। सेकंड, रिटेल के ऊपर लगा, ठीक है वो ताजिर दो स्कीम नहीं कामयाब हुई और स्कीम वो उनको विद इन द टैक्स नेट ले आया गया। तीसरा, लोग कहते थे कि जी वो एग्रीकल्चर पे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन सूबों ने अपने लेजिस्लेचर्स के थ्रू वो लगा दिया है। 1 जुलाई से वो भी इम्प्लीमेंट वो हो जाएगा इम्प्लीमेंट। अब कह रहे हैं कि जी अच्छा कलेक्ट नहीं होगा। देखिए इन शिकायत का तो सिर्फ टाइम ही मुदावा कर सकता है। हमने अभी 31 अक्टूबर 2024 वाला एक एपिसोड देखा, पीआईए को हम प्राइवेटाइज करने जा रहे थे, 5-6 बिडर्स आए, गवर्नमेंट क्यों नहीं उनको मैनेज कर सकी? आखिर में एक ही बिड आई $10 अरब की, वो भी इसी प्रोग्राम में उस्ताद नज़ीर साहब बता के गए थे कि पीआईए की उनके कंसल्टेंट ने पीआईए की वैल्यू $1 लगाई थी, ₹278, उन्होंने तो फिर भी 10 अरब की। आप बिल्कुल सही ये उनको कोट कर रहा हूँ। देखिए ये जो आपको पता है पिछले 10 साल से कोई खातिर खा प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई, तो जो मशीनरी है वो भी उसको जॉग करने की ज़रूरत है। अभी अगेन जब कोई मैच लंबा हो और आपने देखना हो कि कौन जीतेगा, तो आप पहले पूछे कि टीम कैसी है। बिल्कुल। तो अगर आप टीम का मुआवजा करें तो अगेन अभी बहुत ही हमारे एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर हैं, उन्होंने पावर में अच्छा बड़ा काम किया है, ही हैज़ स्टेप्ड इन फॉर द प्राइवेटाइजेशन, और वो आप देखेंगे कि नताइज बड़ी जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। ये वॉबल आया है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। उसमें भी एक लकी स्ट्रोक हो गया है कि मान बाद वो जो पीआईए की नहीं हुई उस पहली बिडिंग पे, मान बाद उसके यूरोप में फ्लाइट्स रिस्टोर हो गई और चंद दिनों में आप यूके की भी गुड न्यूज़ सुन लेंगे। रेवेन्यू में बहुत हद तक इजाफा हो जाएगा। तो देखें उसकी वजह से मे बी दिस वाज द स्ट्रोक ऑफ लक कि उसकी वजह से हमें बिड बेहतर और अच्छी मिल जाए। लेकिन आप ये देख लेंगे कि पूरा प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम, लेकिन उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें कौन सी। फॉर एग्जाम्पल, पहले कहा जाता था, एक बहुत बड़ी डिबेट थी कि जी ये वाले इदारे जो हैं प्रॉफिटेबल वाले, इनको क्यों प्राइवेटाइज किया जाए। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर इज ऑन द रिकॉर्ड एंड प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द रिकॉर्ड सेइंग नहीं, ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि कौन प्रॉफिटेबल है कौन नॉन प्रॉफिटेबल है। हमने सिर्फ वो इदारे रखने हैं जिनका पाकिस्तान की डिफेंस और सेंसिटिव इदारे हैं, उनको आप अलग कर दें। बाकी तमाम जो हैं वो एसओई एक्ट के नीचे एसओई लिस्ट में आ जाएं और उनका प्रोग्राम जो है और उनका शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो जाए, और उस तरह से हम चलेंगे, क्योंकि द गवर्नमेंट बिजनेस इज नॉट बिजनेस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।